गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के 5 नंबर से। पिछले लेक्चर में आपने 5 नंबर से पहले मतलब 1, 2, 3, 4 तक आपने देख चुका है। आज हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में 5 नंबर के जो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं उन 10 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस होगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों 5 का 1 नंबर में दिया हुआ है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो इसके बराबर इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं देख लीजिए। आप क्वेश्चन को देख करके आप डिसाइड करना है कि हमें LHS से करना है या RHS से करना है या दोनों पार्ट को साथ लेकर के चलना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों हम LHS और इसको RHS लिख लेते हैं, है ना। और प्रूफ किधर से करना है, चलिए प्रूफ LHS की तरफ से करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप सोचते होंगे तो LHS ही क्यों, RHS से क्यों नहीं करेंगे। हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक बात है। आप जैसे जैसे इस क्वेश्चन को करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी समझ डेवलप होता चला जाएगा कि क्यों हम LHS से नहीं कर रहे हैं, क्यों RHS से कर रहे हैं और क्यों RHS से नहीं LHS से क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। LHS से करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा है माइनस कोट थीटा है और आपको प्रूव करना है क्या, कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा हमको इधर प्रूव करना है तो इसको आप प्रयास कीजिए कि साइन और कोस में अगर बन सकता है तो इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखिए पहले LHS इक्वल क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और चलिए देखिए क्या करना है, इसको आप बदल सकते हो 1 बाय साइन थीटा के रूप में, बहुत आसानी से आप जान रहे हो। माइनस इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ध्यान दीजिए एलसीएम कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा और इसका ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा ही हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो आप समझ रहे होंगे। चलिए कहीं गलत तो मैंने नहीं किया, क्या देख रहे हैं आप, गलत हुआ है यहाँ पर, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। एलसीएम LHS आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ें। चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि साइन का एलसीएम साइन होगा, साइन कट करके 1 आएगा, 1 हो जाएगा। माइनस दे दीजिए यहाँ पर, ये कट करके कट जाएगा, 1 का कोस हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए स्क्वायर तो दोनों के ऊपर में है ना, ऊपर नीचे दोनों के ऊपर है, तो सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट अगर करते हैं आप तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय में देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसको बड़ी आसानी से बच्चों जान, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, इसको आप 2 बार लिख लो। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो आप। और यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इतने के बराबर इतना होता है, आपने फॉर्मूले में पढ़े हो। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये तो जैसे कहते हैं आप लिख दो यहाँ पर, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर आप A मान लोगे, इसको अगर B मान लीजिए, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो देखिए A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया ना, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इतना आपका रिजल्ट बच गया। तो आपको प्रूफ भी देखिए यही करना था, है ना। तो आप लिख दीजिए हैंस
हेंस एल एच एस इक्वल आर एच एस, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का क्या है वो भी देख लेते हैं। 5 के 2 नंबर क्वेश्चंस। 5 के 2 नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों कि cos A बाय 1 प्लस sin A। 2 नंबर क्वेश्चन, cos A बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बाय cos A इक्वल, प्रूफ करना है आपको 2 sec A आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, LHS से ही प्रूफ करना है तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन में लिख लीजिए LHS बराबर लिख लीजिए क्या दिया हुआ है आपका, cos A बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बाय cos A। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम आप कर लेते हैं वर्क, तो cos A इंटू 1 प्लस sin A, एलसीएम इतना हो गया आपका। अच्छा, इससे इसमें डिवाइड हुए थे, ये कट जाएगा, ये बचेगा cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आप दीजिए। अच्छा, इतना से कट जाएगा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, तो क्या देखिए आप बच रहा है 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब चलिए cos स्क्वायर लिखिए आप यहाँ पर, cos स्क्वायर A प्लस इसको आप ओपन करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ओपन कर दिया इसको। ठीक है ना, अब नीचे में आपका क्या हो जाएगा, cos A इंटू 1 प्लस sin A। ठीक है, देखिए ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपको 2 sin A बाय, यहाँ पे क्या बचेगा आपका cos A इंटू sin A प्लस 1 बचेगा यहाँ पर भी, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आपका, एकदम बेसिक से करते चलते हैं, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin A, एक लाइन भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे cos A इंटू sin A प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन होने वाला है कॉमन देख रहे हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, पहले sin लिख लेते हैं हम, sin A प्लस 1 हो जाएगा, है ना, बाय यहाँ पर देखिए cos A, यहाँ पे क्या होगा sin A प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा आपका 2 बाय cos A, तो 2 बाय cos A का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1 बाय cos हो गया, cos A हो जाएगा, तो 1 बाय cos को आप बच्चों क्या लिख सकते हो, sec लिख सकते हो, तो 2 रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा sec A, है ना। आप देख रहे हो आपका LHS किसके बराबर आ गया, आपका RHS के बराबर आ गया, है ना। लिख लीजिए LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल में आपको कहा जा रहा है बच्चों tan थीटा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन 5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, tan थीटा
tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, प्लस cot थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। यही है, देख लीजिए एक बार। नहीं, माइनस है, यहाँ पर भी आप माइनस दे दीजिए, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है ना। चलिए, इक्वल आपका दिया हुआ है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इस पार्ट से इस पार्ट को प्रूफ करना है। ये मान लीजिए कि LHS है, ये मान लीजिए आप RHS है, ठीक है ना। तो आपको बताए थे बच्चों कि LHS और RHS के हिसाब से हम प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि हमको किस तरह से प्रूफ करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को LHS तरफ से ही प्रूफ किया जाता है ना। और कुछ क्वेश्चंस में दोनों साइड को लेकर के प्रूफ किया जाता है। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, है ना। चलिए, तो LHS बराबर आपको जो है वो पार्ट लिख लीजिए। क्या पार्ट है LHS में, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। हमने बच्चों आपको बताया हुआ है कि जब भी आप tan थीटा को देखो और cot थीटा को देखो तो तुरंत आपको एक बात याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए सर, कि tan थीटा को बच्चों आप sin थीटा बाय cos थीटा लिखना ना भूलना, ठीक है ना। ये लविंग चीज़ है इसके लिए। तो 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा लिख लो, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर भी सेम करो, यहाँ पर cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। इतनी चीज़ तो आप लिखना नहीं बोलना, है ना। ये लविंग चीज़ है, लविंग फॉर्मूले है, आपको ये याद होना चाहिए। tan थीटा cot थीटा जब भी देखो प्रूफ करने के टाइम में आप उसको 100% sin और cos में बदल लो। आपका सवाल बहुत ही जल्द आपके कब्जे में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब आप यहाँ इसको जज का 10 रहने दीजिए। आप क्या करोगे बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे में आप LCM कर लेना। यहाँ पे क्या कर देते हैं, sin A है। अच्छा, सवाल में थीटा है कि A है, देख लीजिए बच्चों। सॉरी, थीटा दिया हुआ है तो sin थीटा है ना बाय cos थीटा। नीचे में अगर बच्चों अगर देख रहे होंगे, अगर नोटिस ध्यान से, ये देखिए ये LCM हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में कुछ वहाँ पे 1 है, 1 और sin का LCM क्या होगा, sin ही होगा। तो नीचे में आप लिख दो sin, ये LCM हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा बच्चों, sin थीटा। यार ठीक से लिखो, थोड़ा सा सुंदर राइटिंग में लिखो, समझ में आना चाहिए बच्चों को। sin थीटा है ना, माइनस यहाँ पर दो, क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे भी करो। ऊपर में आप लिख दो cos थीटा बटे sin थीटा। अब यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं, यहाँ पर भी 1 है, cos और 1 का एलसीएम कितना होगा, cos ही होगा। यहाँ पर cos लिख लो, यहाँ पर cos थीटा। अब ध्यान दो, cos में भगा दो 1 से cos आएगा, cos हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए इतना आपने कर लिए होंगे, इतना आप मेरे साथ करते चलिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट इस बोर्ड पे लिख कर चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए अगर आप देख रहे होंगे बच्चों तो ये साइन और ये साइन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो चला जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना तक तो हो जाएगा ना। चलिए अब आगे भी देखोगे बच्चों, प्लस यहाँ पे दे दो, प्लस दोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेम टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे देखो
यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, है ना, इनटू यहाँ देखिए ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, और ये पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो लिख दिए, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब कुछ और करना है आपको, ध्यान दीजिए। इसको अगर एलसीएम बच्चों अगर करोगे ना, देखिए सब अलग अलग चीज़ें हैं, कॉस थीटा अलग है, कोस थीटा है, साइन थीटा है, अलग अलग है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एलसीएम करने में थोड़ा सा आसान करने के लिए आप एक काम कीजिए, इस माइनस की जगह पर आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले, सॉरी इस प्लस की जगह पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट का समान चीज मिल जाएगा हमको। तो इसका दोनों के सेम नंबर का एलसीएम क्या होता है, सेम ही, एक ही नंबर ना होता है, सेम नंबर होता है। ये दोनों का एलसीएम तो सेम यही हो जाएगा ना, तो ये दोनों का छोटा सा एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो आप ऊपर में लिखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस यदि आप यहाँ पर कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा तो आप लिखो बच्चों यहाँ पर, लेकिन अपॉन में यहाँ पर लिख दो क्या। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं, ये साइन थीटा माइनस था प्लस हो जाएगा, जो माइनस था प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, आई होप। चलिए अगर आप इस चीज़ को और फिर नोटिस ध्यान से देखोगे कि एलसीएम आप कर लो, एलसीएम यदि आप करोगे इसको, ये दोनों ब्रैकेट की चीज़ सेम है तो सेम एलसीएम हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा को आप आराम से लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए अब एलसीएम कर लिए, तो एलसीएम करने में इसमें डिवाइड दीजिए, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस खत्म हो जाएगा, कॉस कॉस भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बच जाएगा। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस, ये देखिए ये और साइन कोस बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। इतने आपको आ रहा है ना, इतना आप समझ में आ रहा होगा इतना चीज़। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये देखिए ए क्यू, ये मान लीजिए ए क्यू, और ये मान लीजिए बी क्यू के फार्मूले पे देखिए बैठ रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले आप बच्चों जान रहे होंगे कि इसके बराबर हो क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख लीजिए, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आई होप समझ रहे होंगे, इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप ये भी समझ रहे होंगे आप। फिर बाय में लिखिए आप साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है कि नहीं होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ऊपर में लिखिएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाय में देखिए क्या होगा, बाय में ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप दोनों के सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप पहले इसको अलग कर लो, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा पहले लिखो पूरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये जो है दोनों के लिए, इसके लिए भी बाय में आएगा और इसके लिए भी बाय में आएगा।
तो ध्यान दीजिए, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक नहीं होता, कोसेक थीटा। अच्छा 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। अब प्लस साइन इंटू कोस बाय साइन इंटू कोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप इसको सीधा कर लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा लिख दीजिए पहले, और इंटू कोसेक थीटा, ये आपका आया। और रिजल्ट आपको प्रूफ बच्चों क्या करना था, ध्यान दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप ऐसे भी लिखोगे गलत नहीं होगा, सेम ही चीज़ है। इसको सीधा हमने करके लिख दिया जो यहाँ पर आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि LHS बराबर RHS हैंग्स प्रूव्ड, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए, ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लो बच्चों, और नेक्स्ट सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर के सवाल पर डिस्कस करेंगे। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप इसको करेंगे। चलिए आई होप आप इसको उतार लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल करने से पहले आप सवाल अपनी नोटबुक पे उतारिए और मेरे साथ साथ करते चलिए। आप जितने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही आपका मैथ्स के प्रति लगाव बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करने से पीछे मत हटिए। चलिए क्वेश्चन है आपका बच्चों 1 प्लस सेक ए, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन या 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये 4th नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों। क्या क्वेश्चन में आपका 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, है ना। ये प्रूव करना है। तो ये बच्चों LHS पार्ट हो गया और ये आपका RHS पार्ट हो गया, है ना। तो करना क्या बच्चों, हमने बताया बच्चों क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि हमको LHS से करना है या RHS से करना है, या दोनों पार्ट को साथ साथ लेकर के चलना है। तो इस क्वेश्चंस में बच्चों आप दोनों पार्ट को साथ साथ लेकर के चलोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम भी दोनों क्वेश्चन दोनों की तरफ को LHS और RHS को साथ लेके चलेंगे। चलिए इसको चेंज करो, देखो साइन कोस में दिया हुआ है तो इसको आप कोस में चेंज कर लो। तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, बाय यहाँ पर 1 बाय कॉस ए आप लिख सकते हो। सेक का रेसिप्रोकल होता है इक्वल, यहाँ पर इसको लिख लो आप बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। इतना तो लिख सकते हो। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, है ना। LHS और RHS दोनों लेकर के चल रहे हैं। तो एलसीएम करोगे यहाँ पर बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आप अगर यहाँ पर करोगे तो ऊपर में कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा कॉस ए, इसके बाद में कितना दिया हुआ है आपका, इसके बाद में दिया हुआ है 1 बाय कॉस ए इक्वल, ये देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 1 माइनस
1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कॉस ए प्लस 1 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टे में कोस हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे के नीचे हो जाएगा, कॉस ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए इक्वल 1 प्लस कॉस ए। तो LHS और RHS क्या हो गया आपका, बराबर हो गया ना। ले दीजिए प्रूव्ड है ना, LHS इक्वल RHS है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को आप बड़ी बारीकी से समझेंगे और बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बच्चों कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आपका फीलिंग्स हैप्पी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में क्या कर रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है ना, इक्वल सिद्ध करना है आपको। कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है और आपको संकेत में दे रखा है कि क्या दे रखा है आपको संकेत में, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बनाइए आप, है ना। चलिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप इसको कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला इसमें सेट हो, आप उनकी तैयारी कर लीजिए। करेंगे क्या बच्चों, ये आपका LHS पार्ट हो गया, ये आपका RHS पार्ट हो गया, है ना। इसको प्रूफ करना हमको LHS से RHS की तरफ प्रूफ करना है। लिख लीजिए LHS इक्वल क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। तो लिखिए डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, मतलब नोमरेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, ठीक है। डिवाइड कर दिया ऊपर पे सब, ठीक है। अब नीचे में भी आप कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा डिवाइड कीजिए और देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा ये बच्चों, कॉट हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा।
अच्छा साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, और प्लस दे दीजिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों आपको, कॉट ए हो जाएगा, नीचे में देखिए प्लस दे दीजिए 1 हो जाएगा, माइनस आपका कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए। इतना तक आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप इसको आप लिख लिए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान देखिए। इसको आप करिए क्या कि प्रूफ क्या करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख लीजिए अब यहाँ पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान दिए, और -1 यहाँ पर दे दीजिए, बाय क्या था, और क्या था आपका, ध्यान दीजिए। इसको अरेंज करना जरूरी समझते हैं, कर लीजिए, इसके बाद नहीं इसको ऐसे छोड़ दीजिए, हमको ऊपर चाहिए इतना ही नहीं चाहिए, इतना अरेंज कर लेते हैं। और इसको आप जस्ट के तस भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अच्छा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप हैं तो हम इसको, ये तो मेरा इसको तो कुछ करना नहीं है ना, इस पार्ट को हमको हटाना है, इस पार्ट को मतलब कि आपको इतना को आपको हटाना है, इतना हमको प्रूफ करना था। तो इसको हटाने के लिए करते क्या है, ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चंस में आपको किताब में कुछ संकेत दे करके रखा है कि आप इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मूले को आप यूज कीजिए। ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो रहने दीजिए, अब 1 रहने दीजिए। यहाँ पर 1 की जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट यहाँ पर लिखिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आप लिख सकते हो, अपॉन में आप लिख लो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोई परेशानी है बताइए, क्योंकि इतना को मैंने 1 के बदले में इसका इस्तेमाल किया, हमारा 1 होता ही है, माइनस था माइनस दे दिए। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान अगर दोगे ना, यहाँ पर कुछ आपको कुछ मिल सकता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम कोसेक ए प्लस कॉट ए तो हम तो रहने देते हैं, है ना, हमको जितना तो चाहिए। लेकिन इनको अगर आप देखिए एक फॉर्मूला पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, इतना हो जाएगा ये। अपॉन में आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दे रहे होंगे आप यहाँ पर, सॉरी बच्चों आपको माइनस दे दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का संकेत होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर इसको ब्रैकेट यहाँ पर माइनस दे दो, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इतना पार्ट के बदले यहाँ से तक लिखा गया है ना, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा ही, और ये अलग सेपरेट पार्ट है, तो इसको भी हमने क्या किया है, ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए ये और इसमें कुछ कॉमन होने वाला है, ये पार्ट देखिए आपका कॉमन हो जाएगा ना, देखिए ये सेम पार्ट है, तो अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा आपका, तो ये तो आपका 1 यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो हट गया आपका, इतना बचेगा, है ना, इतना बचेगा माइनस आपका, तो माइनस आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 1 बचा, इसकी जगह पर हट गया, अब माइनस तो होगा यहाँ पर, है ना, माइनस तो होगा, तो आप यहाँ पे क्या बच गया आपका, लिख दीजिए कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। और आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए,
और अपॉन में लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो अच्छा नीचे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इंटू 1 रहने दीजिए यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, इसको भी अगर आप अरेंज करोगे तो 1 पहले लिख लो यहाँ पर, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ब्रैकेट ले लो। तो ध्यान दो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, बराबर है, कट जाएगा। तो अब कितना बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख दीजिए एल एच एस इक्वल आर एच एस, थैंक्स प्रूव्ड, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप इसे उतार लीजिए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, 2 नंबर के कुछ में पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन थोड़ी सी टेक्निकल है, आप इसे ज़रूर समझें। और बस 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन होता है और आपका नंबर इसमें नहीं कट सकता। क्या है, 5 का 6 नंबर में कहता क्वेश्चन बच्चों कि रूट अंडर, चलिए पहले लिखिए, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए के ऊपर होल रूट इक्वल क्या सिद्ध करना है आपको, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। तो लिखिए एल एच एस बराबर, तो दोनों के ऊपर सेपरेट रूट कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो रेशनलाइजेशन कर लो, तो इसको करोगे क्या बच्चों, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद क्या होगा आपका यहाँ पर, देखिए ये ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो रूट में कर दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखिए ये रूट में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो कॉस बचेगा यहाँ पर कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट कीजिए, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेन ए, है ना। अतः एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस समझने की जरूरत थी, ठीक है ना। आई होप आपको 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।